एलोरिया साम्राज्य अपनी खूबसूरती, फूलों से महकते बाग और सूर्य की सुनहरी किरणों जैसा महल लेकर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था। लेकिन इस रोशन महल के अंदर दो जिंदगियां ऐसी थीं जिन पर कभी सूरज की किरणें तक न पड़ती थीं। एलिना और सेराफिना, दोनों बहनें, सुंदरता में फूलों जैसी, दिल से दयालु और सपनों में आसमान को छू लेने वाली। लेकिन उनका पूरा बचपन एक ऐसी सच्चाई के बोझ में बीत गया जिसे वे कभी समझ ही नहीं पाईं। वे राजकुमारी थीं, पर राजकुमारी जैसी जिंदगी कभी जी नहीं पाईं। क्यों? क्योंकि राजा के देहांत के बाद साम्राज्य पर कब्जा कर चुकी थी जालिम मालका अजमेरिया, जो खुद को रानी कहती थी, पर दिल से एक ठंडी, चालाक और लालच से भरी औरत थी। बाहर दुनिया सोचती थी कि मालका बहनों की संरक्षक है, पर सच यह था कि वह उन्हें महल की नौकरानियों की तरह रखती थी। सुबह की पहली किरण का काम एलिना बर्तन धोती थी, सेराफिना पूरे महल की सफाई। उनके रेशमी कपड़े फट चुके थे, उनके हाथों में छाले पड़ चुके थे और उनके चेहरे पर मुस्कान सिर्फ मजबूरी बन चुकी थी। फिर भी दोनों बहनें एक दूसरे से हौसला बांटकर कहतीं, एक दिन जिंदगी बदलेगी, बस थोड़ा और सब्र। उनके दिल में हमेशा यह सवाल उठता था, हम इस महल में नौकरों की तरह क्यों रहते हैं? क्या हमारा कोई अपना नहीं? मालका कभी उन्हें महल के पिछवाड़े से आगे जाने नहीं देती थी, ना किसी से मिलने देती, न महल के खजाने वाले हिस्से तक जाने देती। एक दिन एलिना ने सफाई करते समय अपनी माँ का पुराना लॉकेट पाया, जो मालका ने उनसे छीन लिया था। लॉकेट खोलते ही उनके माँ की एक जली हुई, आधी बची हुई चिट्ठी निकली। मेरी प्यारी बेटियों, अगर यह पत्र तुम्हारे हाथ लगे तो वो जानने लो कि तुम इस महल की असली उत्तराधिकारी हो। इस महल की दीवारों में एक ऐसा सच छिपा है जिससे तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। सेराफिना की आंखें कांप उठीं, तो यह सब हमसे क्यों छिपाया गया? एलिना धीरे से फुसफुसाई, क्योंकि हम सिर्फ नौकरानियां नहीं, हम इस साम्राज्य की असली राजकुमारियां हैं। यह सच बिजली की तरह दोनों के दिल में उतर गया। अब उन्हें समझ आने लगा कि मालका उनसे इतनी नफरत क्यों करती थी। वह सिर्फ साम्राज्य की शक्ति की भूखी थी। जब मालका को पता चला कि दोनों बहनों ने चिट्ठी पा ली है, उसका गुस्सा महल की दीवारों तक हिला गया। उसने रात के अंधेरे में दोनों को कैद करवा लिया, हाथों में लोहे की बेड़ियां, टांगों में जंजीरें। मालका ने ठंडी हंसी के साथ कहा, अब तुम राजकुमारियां नहीं, मेरे लिए सिर्फ खिलौने हो। सेराफिना ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम हमें हमेशा कैद नहीं रख पाओगी। मालका मुस्कुराई, तुम्हें क्या लगता है दुनिया तुम पर विश्वास करेगी? सबको यही लगता है कि तुम मुझ पर बोझ हो, और अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए इस महल से मिटा दूंगी। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, महल का भूमिगत कारागार खोलो। बहनों को धकेलकर अंधेरे में फेंक दिया गया। अंधेरा इतना गहरा था कि आवाज भी खो जाती। दीवारें सीली थीं, हवाबासी थी और जंजीरों की आवाज तक डर पैदा करती। लेकिन इसी अंधेरे में एक उम्मीद छिपी थी। कारागार के कोने में एक पुरानी मेज थी और मेज पर एक मोटी किताब, जिस पर लिखा था, रॉयल डायरी ऑफ एलोरिया, अंतिम सत्य। एलिना ने कांपते हाथों से किताब खोली। पहला पन्ना, माँ का आखिरी संदेश। अगर यह डायरी तुम तक पहुंचे तो जान लो तुम्हारा भाग्य अभी खत्म नहीं हुआ। महल के अंदर एक गुप्त मार्ग है जिसे सिर्फ मेरे खून की बेटियां ही खोल सकती हैं। उसी मार्ग से तुम्हें मुकुट तक पहुंचना है, और मुकुट ही वह शक्ति है जो सच को सामने लाएगी। दोनों बहनों की आंखें नम हो गईं। सेराफिना ने धीरे से कहा, दीदी, शायद हमारा वक्त आ गया है। एलिना ने सिर हिलाया, हाँ, अब हम कैद नहीं रहेंगे। डायरी के आखिरी पन्ने पर महल का एक गुप्त नक्शा बना था। उस नक्शे में एक दीवार थी जिस पर राजकुल के चिन्ह बने हुए थे। बहनों ने कारागार के पत्थरों पर हाथ फेरा और अचानक दीवार पर बना चिन्ह हल्की सी चमकने लगा। दीवार स्वतः खुली। दोनों बहनें अंदर चली गईं। एक लंबी सुरंग, एक पुराना मार्ग और अंत में एक विशाल चमकदार कमरा। कमरे के बीच में रखा था रॉयल क्राउन ऑफ एलोरिया, जिस पर रत्नों की चमक ऐसे झिलमिला रही थी जैसे कोई रोशनी खुद बुला रही हो। एलिना ने मुकुट को उठाने ही वाली थी कि सुरंग में तेज कदमों की आवाज गूंज उठी। मालका पहुंच चुकी थी।
मालका ने तलवार निकालकर चिल्लाया, मुकुट वहीं छोड़ दो, वह मेरा है। एलिना ने दृढ़ता से कहा, यह मुकुट उस इंसान का है जो इस महल से प्यार करता है, ना कि उसका, जिसे सिर्फ सत्ता चाहिए। मालका ने हमला किया। सेराफिना ने अपनी बहन को बचाया और मालका को धक्का दिया। मालका गिर गई, पर वह हार मानने वाली नहीं थी। लेकिन तभी जब एलिना ने मुकुट को सिर के पास किया, मुकुट से एक तेज प्रकाश फूटा, इतना तेज कि पूरा कमरा चमक उठा। प्रकाश फैलते ही दीवारों पर उकेरी गई प्राचीन रूनों ने जीवन पकड़ लिया और तभी एक भारी आवाज गूंजी, सच्चे उत्तराधिकारी का स्वागत है। प्रकाश ने बहनों को ढक लिया और मालका चीख उठी, नहीं, यह शक्ति मेरी होनी चाहिए थी। प्रकाश ने उसे पीछे फेंका। उसकी सत्ता की दीवानगी उसी की हार बन गई। जब रोशनी थमी, दोनों बहनें चमकदार राजकुमारी रूप में खड़ी थीं। उनके फटे कपड़े चमकदार पोशाक में बदल चुके थे। उनके हाथों की जंजीरें गलकर गायब हो चुकी थीं। मुकुट उनके सामने झुक गया। महल के दरवाजे खुल गए। सभी लोग दौड़कर आए और पहली बार सबको सच दिखाई दिया। असली राजकुमारियां, जिन्हें इतने वर्षों से कैद कर रखा गया था। प्रजा घुटनों पर गिर गई। सेराफिना ने कहा, हम अपने साम्राज्य को प्यार, दया और न्याय से चलाएंगी, नफरत से नहीं। एलिना ने मालका की ओर देखा, जो अब डर से कांप रही थी। एलिना ने कहा, हम यातना नहीं देंगे, लेकिन तुम्हें तुम्हारे अपराधों की सजा मिलेगी। सैनिक मालका को ले गए। महल नए सिरे से सजाया गया। लोगों के दिलों में खुशी लौट आई। दोनों बहनों ने राजकुमारी होकर भी एक बात कभी नहीं बदली। वे खुद भी लोगों की मदद करती, महल के कामों में हाथ बंटाती और प्रजा के दिल में बस एक ही बात थी, सच्चे शासक वही होते हैं जो लोगों को अपना परिवार समझते हैं। एलिना बुद्धिमानी की मिसाल बनी, सेराफिना करुणा की। साल बीतते गए और एलोरिया साम्राज्य एक उदाहरण बन गया, जहां प्यार नफरत से बड़ा था और दया क्रूरता से शक्तिशाली। और इस तरह दो बहनों की कैद की कहानी आखिरकार आज़ादी की दास्तान बन गई।